बेहतरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। मैं हूं उस्मान बुलेट और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं किक बॉक्सिंग के उस्ताद हसन और मैं भी इनकी शागिर्दी में रहा हूं और जिससे भी एक भी चीज़ सीखी हो वो आपका उस्ताद होता है। तो आज हसन से हम ये पूछेंगे कि हसन हमें बताएं कि किक बॉक्सिंग करने के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी क्या है? देखें जी, सबसे पहली चीज़ ये है कि हर बंदा किक बॉक्सिंग कर नहीं सकता। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मोटिवेशन है। आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, आपको रेगुलर होना चाहिए। आपने एक चीज़ का जब गोल अचीव करना होता है, किक बॉक्सिंग ऐसी चीज़ है कि मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं 15 दिन 20 दिन गेम की, वो बॉडी जब साथ देना छोड़ जाती है तो शुरू में थोड़ी सी आपको क्रैम्बलिंग वगैरह हो जाती है, तो इससे वो जल्दी गिव अप कर जाते हैं। तो मैं हसन का कहना है जी कि अगर खलियां पड़ जाती हैं तो आप गिव अप ना करें, बल्कि खलियों को तोड़ें और उसी चीज़ के बाद आगे ज़िंदगी है आपकी। और हसन मुझे ये बताएं कि किक बॉक्सिंग के अंदर पंचेस भी हैं और किक्स भी हैं, तो मुझे बताएं कि आपका गोल क्या है, आपका बैटर क्या है सबसे ज़्यादा? देखें, किक बॉक्सिंग नाम ही यही है कि किक और पंच। किक बॉक्सिंग करने के लिए अगर आप compete कर रहे हैं, किसी चैम्पियनशिप्स में कर रहे हैं, नेशनल पंजाब लेवल पे, तो किक और पंचेस दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किक और पंचेस साथ लेके चलने चाहिए, लेकिन एक फाइटर का एक स्पेशल होता है कि उसकी किक बेटर है, उसका पंच बेटर है, तो आपका क्या बेटर है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी किक बॉक्सिंग का सिलेबस है उसको मैंने रिकवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी हर प्लेयर की एक स्पेशलिटी होती है, एंडिंग मूव होता है। मैं राउंड हाउस किक रियर लेग से, वो मेरी अगर हमें करके दिखा दें यहाँ पे एक छोटी सी, प्लीज़ इधर एक करके दिखा दें। थैंक यू, बहुत अच्छी किक थी। हसन मुझे ये बताइएगा कि इसके साथ फीड जो खुराक जिसको बोलते हैं, जो आप बोलते हैं कि सप्लीमेंट्स और स्टीरॉइड्स भी लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें मुझे बताएं क्या बेटर है, क्या लेना चाहिए? जितने लोग देख रहे हैं उनको क्या बताएंगे आप? किक बॉक्सिंग ऐसी गेम है जी जिसमें डाइट बहुत ज़रूरी है। डाइट मेन किरदार अदा करती है। आपकी एक प्रॉपर डाइट सेट होती है, आपने कितनी मील्स लेनी है। डेफिनेटली जब आप किक बॉक्सिंग का वार्म अप भी करते हैं तो थक जाते हैं, जब प्रॉपर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको रिकवरी चाहिए होती है। रिकवरी के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो डाइट में यही है कि हम ज़्यादातर यही मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप देसी खुराकें खाएँ, ठीक है, नेचुरल खाएँ। प्रोटीन्स वगैरह भी आप फूड सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टीरॉइड्स का मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को नहीं कहता कि आप स्टीरॉइड यूज़ करें, इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। अच्छा, दुनिया के अंदर कई जगह पे कई ऐसे फाइटर्स पकड़े गए हैं जो फाइट से पहले स्टीरॉइड्स लेते हैं, और ये फाइट से पहले स्टीरॉइड लेना क्या है? पाकिस्तान में भी इसके ऊपर कोई चेक बैलेंस है क्या है? बेसिकली जब आप इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे आपका प्रॉपर टेस्ट होता है, अडोप्ट टेस्ट, तो उसमें आपकी रिपोर्ट आ जाती है कि आपने कोई स्टीरॉइड लिया, ड्रग्स लिया। बेसिकली उनका फंक्शन यही होता है कि वो आपको वक्ती तौर पे एनर्जी दे देते हैं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस पे बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसको परमानेंटली तौर पे देखें तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को तेज़ कर देता है, तो आप उस टाइम पे तो परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं, लेकिन बाद में आपके ऑर्गन्स वगैरह काम करना छोड़ जाते हैं। ये इसके साइड इफेक्ट। अच्छा हसन, मुझे ये बताइएगा कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग नशे की लानत पे लगे हुए हैं, तो नशे से जान छुड़ाने के लिए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है जी। जब आप इस चीज़ के आदी हैं तो अपने आप को चेंज करने के लिए आपको अपनी एक्टिविटी चेंज करना बड़ी ज़रूरी है। तो मैंने काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं, इस तरह के केसेस आए हैं जो पहले इस चीज़ पे लगे हुए थे, इन गंदी आदतों पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर आके चेंज आया उनमें एक्सरसाइज करने का नशा आ गया, ठीक है। अब वो ज़्यादातर फोकस उनका इधर ही होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं या अपने आप में तब्दीली लेके आना चाह रहे हैं, जब अपने आप से प्यार करने लग जाएँ तो ये गेम बड़ी ज़रूरी है, आपको बड़ा फ़र्क फील। अच्छा, अगर आप कोई पेरेंट्स को मशवरा देना चाहते हो? पेरेंट्स को यही कहूँगा कि अपने बच्चों की टेक केयर करें, उनको देखें, उनका ख्याल रखें, उनकी एक्टिविटी पे फोकस करें, नज़र रखें क्या कर रहे हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आते हैं तो हमारा उनके पेरेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन होता है प्रॉपर तौर पे, वो पूछते हैं। अगर कोई बच्चा घर से निकलता है और रास्ते में वो स्किप हो जाता है और आप तक जिम नहीं पहुँचता, तो वो बाहर जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो तो हम लोगों को भी नहीं पता और उसके माँ बाप को भी नहीं पता, तो उसके लिए आपने क्या चेक बैलेंस रखा है? उसके लिए हमने ये चेक बैलेंस रखा है कि हमारे पास अटेंडेंस होती है। हम हर स्टूडेंट्स को एक रोल नंबर प्रोवाइड करते हैं और उसकी बाकायदा तौर पे अटेंडेंस होती है। जब वो एब्सेंट हो तो हम उसकी बाकायदा तौर पे उसके फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करते हैं उसके घर वालों से कि वो आज आया, क्यों नहीं आया, उसकी क्या वजह है, उसकी प्रॉपर तौर पे इन्वेस्टिगेशन होती है।
थैंक यू। यहाँ पे हसन ने बहुत प्यारा मैसेज दिया है कि अगर यहाँ पे कोई अपने आप को नशे से छुड़ाने के लिए, इस लानत से छोड़ने के लिए यहाँ पे जिम में एक्सरसाइज करने आता है और उसके घर वाले यहाँ दाखिल करा के जाते हैं, तो वो स्किप नहीं हो सकता। अगर वो स्किप करेगा तो ये उनको, उनके पेरेंट्स को कॉल करेंगे और यहाँ पे इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। और इसी तरह की और स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।